ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। एजाजा अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल मुतारिफ किया। इस पोर्टल को मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने तैयार किया है, जिसके जरिए इंटरपोल की वसातत से मौसूल होने वाली गुजारिशात और इंटरपोल की कलर कोडेड नोटिस का निपटारा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार मुल्क में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के कामकाज में माकूलियत लाने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि नाबालिग बच्चों को किसी भी किस्म की गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि वालिदैन को उन कवानीन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए जिनके तहत उनके नाबालिग बच्चों की तरफ से गाड़ियां चलाने पर उनका चालान किया जा सकता है। वजीर ने सड़क सुरक्षा अभियान को कामयाब बनाने और ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी आम करने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में एक अलहदा रेलवे डिवीजन कायम किए जाने पर मुख्तलिफ अवामी हलकों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। इस रेलवे डिवीजन के कयाम से जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वादी में रेलवे नेटवर्क को वुसअत देने में मदद मिलेगी और इसके अलावा सियाहत और हॉर्टिकल्चर की सन्नत को मजीद फरोग मिलेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल मोड के जरिए जम्मू में कायम किए गए रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला और दीगर कई सियासी शख्सियात ने रेलवे डिवीजन के कयाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस पहल को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बाइसे इफ्तिखार करार दिया है। ट्रांसपोर्ट और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में रेलवे और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों से मुतालिक कई मामलात मरकजी वजीर की नोटिस में लाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रेलवे को वुसअत देने और यूटी की मजमूई तरक्की के लिए इकदाम करने की खातिर मरकजी सरकार के इकदाम की सराहना की। सतीश शर्मा ने इंटरनेट राबते में मजीद बेहतरी लाने के लिए जिला और तहसील हेडक्वार्टर्स पर डेटा सेंटर्स कायम करने का भी मुतालबा किया। वादी में लोग सर्दी की शिद्दत से निपटने के लिए अपने घरों के अंदर गर्मी देने वाले ऐसे आलात का इस्तेमाल करते हैं जिनमें गैस, तेल खाकी या लकड़ी का इस्तेमाल होता है। मुनासिब वेंटिलेशन न होने की वजह से ऐसे आलात के इस्तेमाल से कमरों में जहरीली गैस जमा हो जाती है, जिसके नतीजे में अक्सर औकात हादसात रुनमा होते हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर स्किम सोरा के क्रिटिकल केयर मेडिसिन शोबे ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस शोबे के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अकबर शाह ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल चूंकि आपको पता है सर्दी बहुत ज्यादा है तो लोगों ने अब ये गैस बुखारियां यूज करना शुरू किया घरों में। और दूसरी बात कि लोग अपने कमरे बिल्कुल बंद करते हैं जहां की एयर का मूवमेंट नहीं होता है, और जब ये फिर बुखारी जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी की बुखारी हो या केरोसिन गैस बुखारी हो या हमारे इस डोमेस्टिक गैस की बुखारी हो, ये ऑक्सीजन की मिकदार कम करती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा इनहेल हो जाता है तो इसकी पॉइजनिंग हो जाती है इंसान के अंदर, तो इनका होश नहीं रहता है और ये बेहोश हो जाते हैं। तो ये हमें इजी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास और कोई तरीके हैं अपने आप को गर्म रखने के, कपड़े और ज्यादा पहने, कस्टमरी वो हमाम होता है लकड़ी जला के, या कोई वो पानी की बोतल रखते हैं, वो थोड़ा सेफ है पॉइजनिंग के कंपैरिजन में। नेपाल में आज सुबह 6:35 पर जलजिले के झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक रिक्टर पैमा पर जलजिले की शिद्दत 7.1 दर्ज की गई है। काठमांडू से आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जलजिला महसूस करने पर सभी लोग घरों से बाहर आए। जलजिले के झटके तिब्बत, बिहार और मगरबी बंगाल में भी महसूस किए गए। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद ढाका और बांग्लादेश के दीगर कई शहरों में भी जलजिले महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर पैमा पर 4.9 दर्ज की गई। मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर में मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने और इस महीने की 10 तारीख तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर खत्ते में दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है, ताहम वादी के किसी भी इलाके से ताज़ा बर्फबारी की कोई इतला नहीं मिली है। ये बात काबिल जिक्र है कि वादी में सर्दी का 40 रोजा मौसम चिल्ला कलान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।